हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में कुछ टेक्निकल इशू की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसको दोबारा से देख लेते हैं कि डिफरेंशिएशन फ्रीक्वेंसी में कैसे होता है। तो क्योंकि हमको फॉर्मूला तो ये मालूम है, एक्स ऑफ एन ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा होता है डी टी एफ टी के लिए। आपको दोनों साइड में क्या करना है, विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा हमको डिफरेंशिएट करना है। तो दोनों साइड में विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा डिफरेंशिएट कर दिया। आप देख सकते हैं कि डिफरेंशिएट करने के बाद क्योंकि ओमेगा है, तो हम जो ओमेगा की वैल्यू क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करने पे क्या होगा, दैट इज माइनस जे एन ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा एन हो जाएगा। तो माइनस जे एन हो गया एक्स एन एक्स ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा एन हो गया। हम देख सकते हैं ये आपका क्या है, ये इनपुट के तौर पे आप पूरा का पूरा यूज़ कर सकते हैं। तो माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट दिस इज पूरे को अगर ट्रीट करें एक्स ऑफ एन ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा एन, तो इसका हमको क्या मालूम है, डी टी एफ टी डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है। दैट इज इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज इसी का हम डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। दैट इज ये आपकी क्या होती है, इनपुट वैल्यू होती है, और इस इनपुट वैल्यू से आप क्या निकालते हैं, ये आउटपुट निकलता है आपका। तो ये इनपुट है, देयरफॉर ये आपके किधर चला जाएगा, आपकी लेफ्ट साइड में, दैट इज एनएक्सन हो जाएगा। क्योंकि डिस्क्रीट टाइम ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म है। तो ये आपका इनपुट है, तो इसलिए आपका क्या चला गया, ये राइट साइड में चला गया। और ये जो वैल्यू हम क्योंकि कैलकुलेट कर रहे हैं आउटपुट है, और ये आउटपुट क्या है, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने के बाद आता है। तो ये आपका आउटपुट दैट इज आपकी चला जाएगा राइट साइड में। सो दिस बाय दिस वे वी कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ एन एक्सन का अपनी फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला, तो वो हो गया जे डी बाई डी ऑफ ओमेगा एक्स ऑफ ई टू द पावर जे ओमेगा। तो हम देख सकते हैं कि अगर एक्स ऑफ एन में एन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका जो डिस्क्रीट टाइप फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है उसकी वैल्यू ये होती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द पार्सेल्स थ्योरम। पार्सेल्स थ्योरम एक्चुअल होता क्या है, ये जो हमने एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म में पढ़ा था, सेम टू सेम वही चीज़ आपकी क्या होती है, इसमें भी होती है। तो हमने देखा कि क्योंकि डी टी एफ टी में है, तो एन हो जाएगा एक्स वन की वन एन की वैल्यू एक्स वन ई टू द पावर जे ओमेगा, और एक्स टू एन की वैल्यू एक्स टू ई टू द पावर जे ओमेगा है। देन समेशन एन इक्वल टू माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट एक्स वन एन मॉड ऑफ या बार ऑफ एक्स टू एन की वैल्यू क्या होगी, वन अपॉन टू पाई एक्स वन ई टू द पावर जे ओमेगा डॉट एक्स टू ई टू द पावर जे ओमेगा का बार डी ओमेगा। तो वहाँ पे आपका क्या था, एस्टिक हो गया था, एस्टिक की वजह से होल स्क्वायर आपने कर लिया था। यहाँ पे एस्टिक की जगह आपका क्या है, ये बार है। तो बार क्या होता है, बार को आप चाहे तो कॉन्जुगेट ये इससे एस्टिक से भी डिनोट कर सकते हैं। सो दिस इज योर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन। तो वही जो आपकी चीज़ें फोरियर ट्रांसफॉर्म में थी, वही सेम चीज़ क्या है आपके डी टी एफ टी डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म में। क्या फ़र्क क्या है, टी की जगह आपके यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई, एन हो गई। तो चलिए अब इसका कैलकुलेट करते हैं डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म कि ये वैल्यू जब अगर आपको इनपुट दी हो, तो इसका डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म की वैल्यू क्या आएगी, ये कैसे निकलेगा। तो हमें मालूम है फोरियर ट्रांसफॉर्म की वैल्यू होती है माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट एक्स ऑफ एन ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा एन डी एन होता है, डी ओमेगा होता है, सॉरी एक्स ऑफ एन ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा एन होता है। देखो एक्स ऑफ एन की वैल्यू आप देख सकते हैं क्या पुट करनी है आपकी, एक्स वन एन हो गया, और एक्स टू एस्टिक एन जो है, एक्स टू एन को आप क्या पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका क्या है, ये हमेशा इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, जब आप सॉरी इनवर्स डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म है तभी एक्स टू एन की वैल्यू आएगी। तो क्योंकि ये बार है, दैट इज कॉन्जुगेट है, तो जहाँ पे आपका एक्स टू ओमेगा होना था, वहाँ क्या हो जाएगा, एक्स टू एस्टिक ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट बस याद रखनी है, क्योंकि आपको यहाँ पे बार है, तो बार को आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एस्टिक से। तो जहाँ आपका ये इनवर्स डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स टू होने वाला था, तो वहाँ ये बार होने की वजह से जो आपका इनपुट दैट इज जो इनपुट आपका एक्स ओमेगा होना था, वो एक्स ओमेगा की जगह एक्स टू एस्टिक ओमेगा ई टू द पावर जे ओमेगा ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा डी ओमेगा। तो ये जो वैल्यू आपकी डिस्क्रीट टाइम फोरियर इनवर्स डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म की है, तो इसमें आप क्या देखेंगे, एक्स टू ई टू द पावर जे ओमेगा को आपने बाहर रख लिया, आपकी जो लिमिट रहेगी, लिमिट को आपने बाहर कर दी, और समीशन को आपने एंटर कर दिया। समीशन एन इक्वल टू माइनस इन्फाइनाइट इन्फाइनाइट एक्स वन एन ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा एन। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी, दैट इज दिस इज योर डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म की वैल्यू क्या होगी, एक्स वन ई टू द पावर जे ओमेगा हो जाएगी, और ये आपकी एक्स टू ई टू द पावर जे ओमेगा की वैल्यू पहले से दी हुई है, डी ओमेगा की वैल्यू आपने यहाँ से यही उतार दी, और 1/2 पाई वैल्यू आपकी दी हुई है। देयरफॉर हियर वी कैन सी दैट कि आपने इसका डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट किया, तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1/2 पाई इंटीग्रल ओवर माइनस पाई टू पाई एक्स टू एस्टिक ई टू द पावर जे ओमेगा एक्स वन ई टू द पावर जे ओमेगा डी ओमेगा। सो बाय दिस वे वी कैन कैलकुलेट द डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द पार्सेल्स थ्योरम, या एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी से कह सकते हैं। वहीं अगर एक्स टू एन जो आपका दिया हुआ है, एक्स टू एन दिया हो गया, उसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाए, एक्स वन एन हो जाए, देन आपका क्या हो जाएगा, जो आपका ये अलग अलग था वो क्या हो जाएगा, आपका कंबाइंड हो जाएगा, दैट इज एक्स ऑफ ई टू द पावर जे ओमेगा का होल स्क्वायर डी ओमेगा। तो जैसे आपने डिस्क्रीट टाइम, जैसे आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म में किया था, उसी तरह डी टी एफ टी में भी सेम टू सेम आप क्या निकालते हैं, पार्सेल्स
थ्योरम या एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी भी इसे कहा जाता है, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कोरिलेशन थ्योरम। कोरिलेशन दैट इज आपके अगर दो सिग्नल दिए हुए हैं तो उनके बीच में आपको कोरिलेशन कैलकुलेट करना, तो वो कैसे होगा, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे निकलेगा, दैट इज डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे निकलेगा, चलिए देखते हैं। तो कोरिलेशन आपके टू टाइप्स के होते हैं, एक ऑटो कोरिलेशन होता है, एक आपका क्रॉस कोरिलेशन होता है। हियर वी विल टॉक अबाउट द क्रॉस कोरिलेशन बिटवीन द टू सीक्वेंस वेयर सीक्वेंस आर द x1n एंड द x2n। दीज टू वैल्यूज आर द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स। तो अगर आपके कोरिलेशन निकालना है, दैट इज x1 x2 दो अलग अलग दिए हुए हैं, तो इसे क्रॉस कोरिलेशन कहते हैं। दैट इज आर x1 x2 ऑफ n का कोरिलेशन की जो वैल्यू होती है वो होती है समेशन k इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट x1 k x2 k माइनस n। जैसा आपने थोड़ा सा आपने देखा था कि कन्वोल्यूशन का जो फॉर्मूला होता है x1 टाउ x2 t माइनस टाउ डी टाउ होता है, उसी तरह आपका कोरिलेशन का भी थ्योरम कुछ होता है, उससे काफ़ी मैच करता है। तो आप देख सकते हैं दैट इज क्रॉस कोरिलेशन में x1 और x2 है, तो ये आपका हो जाएगा x1 k x2 k माइनस n। वेयर जो कोरिलेशन थ्योरम होता है इट स्टेट्स दैट इफ x1 n का डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म x1 e टू द पावर j ओमेगा है और x2 n की वैल्यू